जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। पुरानी पेंशन जैसी स्कीम, साल में 2 बार टीए बढ़ोतरी और बेसिक सैलरी में भी बड़ा फायदा। दोस्तों, जिस मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी सालों से आंदोलन कर रहे थे, अब उसी मांग पर इस राज्य ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब न सिर्फ ओल्ड पेंशन जैसी स्कीम लागू की गई है, बल्कि साल में 2 बार टीए बढ़ाने का भी साफ ऐलान हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी इतनी होगी कि रिटायरमेंट के बाद भी भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कौन सा है वो राज्य, किसे मिलेगा इस योजना का पूरा लाभ, कब से लागू होगी ये नई व्यवस्था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा नियम, पूरा कैलकुलेशन और पूरा फायदा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये फैसला लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, इस राज्य में पुरानी पेंशन जैसी स्कीम लागू, साल में 2 बार बढ़ेगा डीए, इतनी होगी बेसिक, कर्मचारियों को मिली सौगात। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहेगी, महंगाई के अनुसार बढ़ेगी और परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह नई योजना पुराने पेंशन सिस्टम ओपीएस जैसी सुविधाएं देती है, जिसकी मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। इस फैसले के साथ करीब 2 दशक पुरानी मांग पूरी होने जा रही है और हजारों कर्मचारियों को भविष्य की आर्थिक चिंता से राहत मिलेगी। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। तमिलनाडु के कर्मचारियों की पेंशन अब सुरक्षित होगी, महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी और पारिवारिक सुरक्षा भी मिलेगी। जो सालों से उनकी मांग थी, अब पूरा हो रही है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस नई योजना का नाम तमिलनाडु सुनिश्चित पेंशन योजना टैप्स है, जिसे चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने घोषणा के तौर पर लागू किया है। आपको बता दें, ये कदम इसी पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के फायदे देता है, जिसे कर्मचारी लंबे समय से चाहते थे, लेकिन बीते कई सालों से वह लागू नहीं हो पा रही थी। इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मियों की 20 साल से भी ज्यादा पुरानी मांग अब पूरी होने वाली है। आइए जानते हैं नई पेंशन स्कीम से क्या मिलेगा। आपको बता दें कि अब सरकारी कर्मचारियों और शिक्षक रिटायर होने के बाद उनके आखिर मूल वेतन का 50% पेंशन पाएंगे। यह सुविधा ओपीएस जैसा है। पेंशन पर मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए हर साल 2 बार बढ़ेगा, जैसे कि आज किसे कर्मचारियों को मिलता है। आपको बता दें, अगर कोई पेंशनधारी के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक बोझ आता है, तो उनके नामित परिवार को 60% पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी संतुष्टि वेतन भी मिल सकेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख है। जो कर्मचारी नियम के अनुसार पेंशन पाने के लिए आवश्यक सेवा नहीं पूरी कर पाए हैं, उन्हें भी न्यूनतम पेंशन मिलेगी। पहले सीपीएस में जुड़े कर रिटायर हुए कर्मचारियों को भी विषयक करुणा पेंशन देने का प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि इस योजना को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को लगभग 13,000 करोड़ एक बार खर्च करना होगा और हर साल लगभग 11,000 करोड़ अतिरिक्त देना होगा। ये राशि हर साल कर्मचारी वेतन वृद्धि के साथ बढ़ती जाएगी। आइए एक क्वेश्चन पर नजर डालें तो क्यों लाया गया निर्णय। आपको बता दें,
देश में कर्मचारी संघ लगातार पुराने पेंशन सिस्टम को वापस लाने की मांग कर रहे थे। कई दिनों से सरकारी कर्मचारी संगठन और शिक्षक यूनियन विरोध प्रदर्शन और हड़ताल तक करने की चेतावनी दे रहे थे। इस दबाव और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके सरकार ने यह बड़ा निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत दी है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कहा, सरकारी कर्मचारी और शिक्षक समाज के कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं, इसलिए उनकी भलाई के लिए यह योजना लाई गई है। उन्हें इसे द्रविडियन मॉडल की सोच का हिस्सा बताया है, जिसमें कर्मचारियों के हित को सर्वोपरि रखा जाता है। आइए जानते हैं कर्मचारियों को क्या प्रतिक्रिया मिली। कुछ कर्मचारियों और यूनियन नेताओं ने फिलहाल इस योजना की प्रतीक्षा करने की और विस्तार से समझने की बात कही है, लेकिन इसका स्वागत किया जा रहा है क्योंकि इससे लंबे समय से चली आ रही पेंशन असमंजस की स्थिति खत्म होने वाली है। आपको बता दें, कर्मचारियों को पहले क्या मिलता था। राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों में कर्मचारियों के लिए कई भत्ते पहले भी बढ़ा चुकी है, जैसे महंगाई भत्ता, घर बनाने के लिए लोन, शिक्षा और शादी के अग्रिम लोन, स्वास्थ्य बीमा आदि। इन सुविधाओं के साथ टैक्स से अब रिटायरमेंट सुरक्षा भी जोड़ दी गई है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहेगी, महंगाई के अनुसार बढ़ेगी और परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह नई पेंशन योजना पुरानी पेंशन सिस्टम ओपीएस जैसी सुविधाएं देती है, जिसकी मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। इस फैसले के साथ करीब 2 दशक पुरानी मांग पूरी होने जा रही है और हजारों कर्मचारियों को भविष्य की आर्थिक चिंता से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में एश्योर्ड पेंशन स्कीम का ऐलान, क्या खत्म होगी ओपीएस बनाम एनपीएस विवाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एश्योर्ड पेंशन स्कीम टीनैप्स का ऐलान किया है। जाने कैसे यह योजना 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। आपको बता दें, तमिलनाडु की राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में लंबे समय से लंबित पेंशन विवाद पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य विधानसभा में तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम टीनैप्स की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने उन लाखों सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितता को समाप्त करने की कोशिश की है, जो 2003 के बाद से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे थे। आपको बता दें, सुरक्षा की नई गारंटी क्या है टीनैप्स। इस योजना का सीधा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2003 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। अब तक यह कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना सीपीएस के दायरे में थे, जहां रिटर्न बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर था। नई पेंशन योजना के तहत 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस योजना में पारिवारिक पेंशन के प्रावधान और समय समय पर महंगाई भत्ते, टीए के साथ महंगाई राहत डीआर को भी जोड़ा गया है, जो इसे पुरानी पेंशन योजना की काफी करीब ले आता है। तमिलनाडु का यह मॉडल केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की तर्ज पर तैयार किया गया लगता है, जहां राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पूरी तरह से ओपीएस पर लौटने का जोखिम उठाया था। वहीं तमिलनाडु ने एक हाइब्रिड मॉडल चुना है। आपको बता दें, 6 लाख कर्मचारियों पर सीधा प्रभाव। तमिलनाडु में वर्तमान में लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक इस बदलाव के केंद्र में हैं। हालांकि कर्मचारी यूनियनों के भीतर एक वर्ग अभी भी बिना किसी अंशदान वाली ओपीएस की मांग कर रहा है, जिससे आने वाले समय में कुछ दबाव बने
रहने की संभावना है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।